वो अमावस की रात थी। चांद पूरी तरह निकला हुआ था। चारों तरफ चांद की रोशनी थी और भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। और वहीं दूसरी तरफ तीन भयानक चुड़ैलें जंगल में बैठी हुई थी। और कब तक हम यहाँ अपने शिकार का इंतजार करते रहेंगे? बहुत जोरों की भूख लगी है। चलो गांव से ही अपना शिकार पकड़ कर लाते हैं। नहीं नहीं, इंसानों को खाकर अपना पेट नहीं भरना चाहिए। इससे तो अच्छा है हम यहाँ से जानवरों को पकड़कर अपना पेट भरें। रुको रुको, मुझे इस झाड़ियों में हलचल नजर आ रही है। लगता है कोई जानवर है। तभी एक आदमी के रोने की आवाज आती है। हाय हाय, मैं मर गया। अरे कोई तो मुझे बचाओ, बहुत दर्द हो रहा है। अरे कोई तो मेरी मदद करो। अरे कोई तो मुझे बचाए। अरे ये तो कोई इंसान है। चलो हमें देखना चाहिए कि क्या बात है। वो तीनों चुड़ैलें चुपके से उस आदमी को देखती हैं। लगता है किसी जानवर ने इसके ऊपर हमला कर दिया, जिसकी वजह से ये यहाँ जख्मी पड़ा है। अरे रुको ना, इसको मरने दो। इसके मरते ही हम इसे खा जाएंगे और आज हमारा पेट भी भर जाएगा। पागल हो क्या? मैं तो इसकी मदद करने जा रही हूँ। चुड़ैल फौरन ही अपना रूप बदलकर उस आदमी के पास जाती है, जिसके बाद बाकी की दोनों चुड़ैलें ही अपना रूप बदल लेती हैं और उसकी मदद के लिए जाती हैं। अरे बाबा, क्या हुआ तुम्हें? तुम इस तरह जमीन पर क्यों पड़े हो? जैसे ही वो तीनों उसके पास जाती हैं, उनको एक जोरदार बिजली का करंट लगता है, जिसके बाद वो अपने असली रूप में आ जाती हैं। कौन हो तुम और कहां से आए हो? हमने तुम्हें छुआ तो हमें करंट क्यों लगा? मैं एक इबादत गुजार नेक इंसान हूँ। माह रमजान के पूरे रोजे रखे और 5 वक्त का नमाजी हूँ। लेकिन तुम तीनों चुड़ैलें हो। मेरी नेकी और इबादत की वजह से तुम मुझ पर हमला नहीं कर सकते। लेकिन तुम मुझ पर हमला करने कहाँ आई थी? तुम तो मेरी जान बचाने आई थी। लेकिन तुम मुझे ये बताओ, तुम तीनों इस जंगल में क्यों भटक रही हो? तभी वो तीनों रोने लगती हैं और अपनी कहानी बताती हैं। हम तीनों बहनें हैं। हम एक दिन स्कूल जा रही थी और एक बस से हमारा एक्सीडेंट हो गया और आज तक हमने अपने माँ बाप को नहीं देखा। हमारा कोई भाई भी नहीं। पता नहीं वो किस हाल में है। हम तीनों चुड़ैल तो बन गई, लेकिन हमने कभी इंसान को नहीं मार खाया। तुम तीनों बहुत अच्छी हो। मैं तुम तीनों से बहुत खुश हुआ। मैं तुम तीनों को शक्ति देता हूँ। तुम अपने माँ बाप से मिलकर उनकी मदद कर सकती हो और दिन के वक्त तुम तीनों इंसान के रूप में रहोगी। जैसे ही सूरज ढलेगा तुम तीनों असली रूप में आ जाओगी। ये कहकर वो बाबा वहाँ से गायब हो जाता है। अगले दिन जैसे ही सूरज की किरणें उन तीनों पर पड़ती हैं, वो तीनों इंसानी रूप में आ जाती हैं। अरे देखो, हम तो इंसान लग रहे हैं, जैसा कि बूढ़े बाबा ने कहा था। अरे बहनों, चलो हम तीनों अपने माँ बाप के पास चलते हैं। पता नहीं कैसे होंगे वो लोग। फिर वो तीनों अपने माँ बाप के घर जाती हैं, लेकिन पहले वो खिड़की से झांकती हैं। वो देखती हैं कि उनके माँ बाप बहुत गरीब हो गए थे। उनके पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं था। काश मेरे पास बहुत सारा पैसा होता और मैं अपने माता पिता की मदद करती। उसके इतना कहते ही उसके पास पैसों का ढेर लग जाता है। अरे वाह, तुम्हारे इतना कहते ही इतने पैसे आ गए। अब पता नहीं मेरे कहने से क्या मिलेगा।
मैं अपने माँ बाप के लिए सोना मांगती हूँ। क्या मुझे ढेर सारा सोना मिलेगा? उनके इतना कहते ही सोने का ढेर लग जाता है। अरे बहनों, एक काम करते हैं, चुपके से ये सब हम अपने माँ बाप के घर रख लेते हैं। वो तीनों ही सारा पैसा और सोना रख कर वहाँ से चली जाती हैं। अरे बहनों, शाम होने को है, हमें यहाँ से जाना होगा। फिर वो तीनों शाम होते ही जंगल में लौट जाती हैं और हंसी खुशी अपना जीवन गुजारने लगती हैं।